वैसे सच ही कहा है ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिक्के का कौन सा पहलू देखते हैं, क्योंकि वो आपकी नज़रिए की बात होती है। ऐसे ही सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बट वो आप पर निर्भर करती है कि उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं। सिचुएशन के आगे हार जाते हैं या डट कर सामना करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी मेरी हालत हो रही है थोड़ी सी ख़राब, इसलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से वेलकम कर रही हूँ। तो आज है दिन संडे का और मेरा घर का काम काफ़ी हद तक हो गया है। आज है शिफ्टिंग का डे, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया। तो यहाँ पे किचन का काम मैंने सारा निपटा लिया था। तो यहाँ मैंने बनाया है पनीर की भुजिया, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे पनीर की भुजिया बना दी है, रोटी है, ये दूध रखा है, अभी दोपहर तक में निमट जाएगा जब तक वो पैकिंग वगैरह करेंगे। सारा काउंटर मैंने साफ़ कर दिया है, आटे का ड्रम मैंने मांज के रख दिया है क्योंकि जाने के टाइम पे मतलब सही रहेगा। बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया, घी के डब्बे वगैरह सब धो दिए और सब कुछ काउंटर वगैरह क्लीन कर दिया है। अब रहता है जो सामान वो अपने आप आएंगे समेटेंगे। यहाँ पे लौकी रह गई है तो लौकी मुझे देनी पड़ेगी किसी को। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है यहाँ का, किचन का। और यहाँ हमारे सूख रहे हैं सारी तरफ से कपड़े ही कपड़े बिल्कुल, क्योंकि कल के धुले हुए हैं पर कल से आज तक ये अभी तक सूखे नहीं है। बारिश का मौसम फुल ऑन हो रखा है, खूब बारिश आ रही है। तो कुछ इनमें से अभी मुझे पैक करने हैं, कुछ रखने हैं मुझे, कुछ मतलब नहीं करने हैं। यहाँ पे बच्चों का भी बैग पैक है, तनु के शूज़ हैं जो कल लेकर आया था ये, तो कल ही उसको हमने शूज़ दिलाए थे तो क्योंकि उसके शूज़ छोटे हो गए हैं। अच्छा, जब हमारा शिफ्टिंग का टाइमिंग होता है ना, तो शिफ्टिंग से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कूलर वगैरह खाली करके सुखा लेना होता है, फ्रिज को ड्रेन कर लेना होता है। तो मैंने कल से ही ड्रेन करके रख दिया था, बिल्कुल खाली है क्योंकि फुल ऑन पैकिंग होती है, फिर गत्ता भीग जाता है पानी से, तो पूरा इसीलिए मैंने खाली कर दिया था। यहाँ भी मंदिर का सामान है, अभी बस वो उठना है और सारा यहाँ पे कुछ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे आपको मेरे इसमें कपड़े ही कपड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वो सामान है जो मुझे लेके जाना है साथ में। ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे, जो भी मेरे हैं, बच्चों के हैं, सबके वो हैं, ये मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। और वो बैग फुल ऑन पैक्ड हो चुका है, उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी मुझे। और इसके अंदर सारा वो सामान है, जैसे किसी की क्रीम है, पाउडर है, कंघे हैं, ऑयल है, क्योंकि देखिए 3 से 4 दिन का सफ़र होता है, कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी ब्रशेस वगैरह भी मुझे रखने हैं, ठीक है। ये मेरा पर्स है, यहाँ चप्पलें हैं जो मुझे लेके जानी हैं, और ये बैग रहता है, इस बैग में रखने हैं जैसे कुछ अंडर गारमेंट्स रह गए हैं, कुछ नाइट के कपड़े रह गए बच्चों के जो रात वगैरह में पहन लें। ये वाले कपड़े जो रखे हैं ये मुझे पहनने हैं। तनु मिक्की के हैं, मेरे हैं, तनु ने नहा के पहन चुका है, मिक्की भी नहा चुकी है, मैं और इनके पापा रह रहे हैं। अभी ये कुछ कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये सब है। टाइम जो मैं दिखा दूँ आपको, देखिए 10:30 हो चुका है। घर में मैंने झाड़ू पोछा भी इवन कर दिया है। थोड़ा गंदा लग रहा था घर, क्योंकि रात भर मैं 2-2:30 बजे वैसे सोई थी, तो हो गया सारा। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, और क्योंकि इनका आने का टाइम हो गया है मूवर पैकर्स का, फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो जाता है। बल्कि जब मैं बस नहा के निकली, जब भी मतलब इन्होंने आवाज़ दिया कि वो लोग आ गए हैं, तो तेरा अगर जो भी काम है वो कर ले फटाफट। तो क्योंकि उनको आने के बाद ना मतलब हाथ पैर फूलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि अब सामान पैक हो रहा है, यहाँ से उठ रहा है, वहाँ से उठ रहा है, ये उनको थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है। वैसे कुछ करना नहीं पड़ता, पर देखना पड़ता है कौन सी चीज़ कहाँ रख रहे हैं, कहाँ नहीं रख रहे हैं, डब्बों पे इसमें नाम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए कुछ तो जैसे ये लोग जो आए थे ना, आई थिंक इनको लिखना नहीं आता था इनमें से, मतलब ये जो पैकिंग करने वाले थे, क्योंकि मेन बंदा इनके साथ नहीं था, वो बाद में आया था। बस पैकिंग करने वाले पहले आ गए थे, तो इन्हें लिखना नहीं आ रहा था, तो वो बच्चों से ही लिखवा रहे थे कि इस पर आप किचन लिख दीजिए। तो तनु ज़्यादातर ये काम कर रहा था कि किसी पे किचन लिखना है, कांच के आइटम है, क्रॉकरीज है, या फिर क्लॉथ्स हैं, वो सब उनके ऊपर वो मेंशन कर रहा था। यहाँ पे वो कपड़े हैं जो ये फैले हुए थे सारे, इनको मैं फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि इनमें से कुछ कपड़ों को मुझे हटाना है जिनको मुझे लेके जाना है, कुछ कपड़ों को पैकिंग में ही डाल देना है जो कपड़ों के साथ ही। तो बस इनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी कि क्योंकि धुले हुए हैं, और कुछ आज के कपड़े हैं जो उतरे हैं, उनको भी मैं फ़ोल्ड करके साइड में रखूँगी एक कवर में डाल के, जिससे पता रहे कि ये गंदे कपड़े हैं।
क्योंकि इतने सारे चीज़ों को भी नहीं लेके जा सकती। वो तो शुक्र है भगवान की दया से, भगवान ने हमें इस लायक समझा, या फिर ये चीज़ें हम कर पाए कि गाड़ी है हमारे पास। तो अब की बार वो हेक्टिकनेस नहीं है जो हमेशा रहती है, क्योंकि ट्रेन जब हम बुक करते हैं तो ट्रेन के टाइम के अंदर अंदर रह के हमें काम करना होता था। तो बस ये रहता था कि जल्दी से जल्दी ये काम होए, हमारा ट्रेन का टाइम हो रहा है। हम कई बार पता है हमारा सामान पैक नहीं होता था और हम निकल जाते थे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी फिर सारी। तो पर अब भगवान की दया से ये था कि हाँ, हम पूरी तरीके से अपना सामान पैक करवा सकते हैं बिना डर के, बिना किसी बाउंडेशंस के। क्योंकि जब हम ट्रेन की टिकट करते हैं तो उसमें देखिए टाइम पे जाना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये वो वाला रूम है जो बच्चों का, जिसमें सामान रखा था, तो वो वाला रूम है ये। और इसमें से भी काफ़ी कुछ मतलब सारा कुछ निकल गया, बस छोटा मोटा अलमारी में रह गया है। और ये महक शूट कर रही है, क्योंकि मैं दूसरे रूम में अपना काम कर रही थी, मतलब सामान वगैरह समेट रही थी। तो मैंने महक को बोला था कि थोड़ा बहुत शूट कर लेना। यहाँ पे ये हॉल में ये देख रहे हैं, क्योंकि क्या क्या आइटम्स रख रहे हैं वो चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें डिस्कार्ड करना है। वैसे भी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कार्ड कर दिया था, और आज ही सुबह जो कबाड़ी वाले होते हैं ना, जो कबाड़ का सामान खरीदते हैं, उनको बुलवा के वो बेच दिया। जैसे बुक्स वगैरह थी बच्चों की लास्ट ईयर की, न्यूज़पेपर्स थे, प्लास्टिक्स थी, चेयर टूटी हुई थी, वो सब मैंने निकाल दिया सुबह सुबह। यहाँ मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, क्योंकि कल पूरा दिन हो गया था मुझे काम करते हुए। रात को काफ़ी लेट सोई थी मैं, 2:30-3 बजे 6 सोई थी मैं। और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर फटाफट से घर का काम करना, बच्चों को नहलाना। बच्चे आज अपने आप नहा लेते हैं, पर फिर भी देखिए बच्चे नहाने से ही काम ख़त्म नहीं होता ना, बहुत कुछ होता है। फिर किचन का भी सारा काम था। रोटियां भी मुझे ज़्यादा बनानी थी कि नाश्ता भी कर सके और उससे हम लंच भी कर सके, तो इतनी मुझे रोटियां बनानी थी। तो सब कुछ ध्यान में रख के मुझे काम करना था। तेल वगैरह सब मुझे रिताना था, क्योंकि जो भी लिक्विड आइटम्स होते हैं, घी, तेल, ऐसा कुछ भी सॉसेज वगैरह, वो ये नहीं लेके जाते हैं, पैकिंग नहीं करते। हाँ, अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो कर लेते हैं, बट देखिए अपने रिस्क पे होता है। फिर डर भी लगता है कि कई बार यार चीज़ें अगर सही में लीकेज वगैरह हो गया या टेढ़ा मेढ़ा रख दिया गया तो हमारी ही चीज़ें ख़राब होंगी। सो फिर हम इसलिए भी फोर्स नहीं करते हैं। जिनके ढक्कन सील प्रूफ्स होते हैं या फिर जिनसे निकलता नहीं है सामान, उनको तो ये लोग पैक कर देते हैं। पैकिंग बहुत लाजवाब होती है, डैमेज होने का कोई रिस्क नहीं होता है। बस पर ये होता है कि कई बार थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं चीज़ें, बट कोशिश ये पूरी तरीके से करते हैं कि पैकिंग हो। तो मैं आपको यहाँ पे बस यही दिखा रही थी कि देखिए इस तरीके से पैकिंग करते हैं। गाड़ी अभी आएगी, खूब बड़ी गाड़ी आती है, और जिस चीज़ को ज़्यादा सेफ्टी से लेके जानते हैं उसके ऊपर देखिए ये वाली भी फॉइल चढ़ाई जाती है, जो पन्नी वाली फॉइल है, उसको और डबल रैप किया जाता है। गद्दों को इस तरीके से कट्टे से रैप किया जाता है। तो पैकिंग तो सच कहो मूवर पैकर्स बहुत अच्छी करते हैं। हम तो काफ़ी साल से मूवर पैकर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा सामान दूर दूर जाता है। और ये जो मूवर पैकर है, जो आप देख सकते हैं डब्बे पे नाम भी है APML, मतलब इसका होता है अग्रवाल पैकर एंड मूवर्स। ये काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी पुराने हैं ये, तो हम इन्हीं से ही कराते हैं, और इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी लंबी जगहों तक इनका सामान आराम से पहुंचा देते हैं। यहाँ पे बस एक कुछ चेक कर रही थी, कोई सामान शायद मैं ढूंढ रही थी। मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब ये पैकिंग वगैरह चलती है, खाली बैठना भी आरामदेह नहीं होता, कहीं लेटने को नहीं मिल रहा, कहीं बैठने को नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं एक ऐसे ही शीट सी लेके और उस पर बैठ गई थी। तो बस मैं थक रही थी, बस ऐसा लग रहा था कि कहीं पे गद्दा मिल जाए और मैं लेट जाऊँ, ऐसा हो रहा था। फुल ऑन थक चुकी थी। और अभी मुझे 6 घंटे का ट्रैवल भी करना है ये सब कराने के बाद। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है ये सब शिफ्टिंग वगैरह। ये सब सच में कहो तो जब शुरुआत थी ना हमारी ये शिफ्टिंग वगैरह की, जब हम शुरू में शिफ्ट हुआ करते थे सिटी टू सिटी या फिर अलग जगह पर, तो अच्छा लगता था। बट अब क्या होता है ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, और अब है ना, अब मज़ा नहीं आता। अब बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगती है ये सब चीज़ें, इधर से उधर जाना, सामानों को ढोना, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। देखिए ये सूट मैंने मिंत्रा से लिया था, तो इसका रिव्यू मैं आप लोगों को जल्दी ही दूंगी। वॉश कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा निकला है। तो रेडी हो चुके हैं, बस सामान जाना बाकी रह गया है। काफ़ी हद तक सामान पहुँच भी गया है बाहर। हम लोग रेडी हो चुके हैं फुल, क्योंकि मौसम फिर दोबारा से गंदा हो रहा है, फिर बारिश हो जाएगी काफ़ी सारी। तो बस सोच रहे कि बारिश होने से पहले सामान गाड़ी में लोड हो जाए, और बस फिर हम लोग भी निकल लें। हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। ये कुछ पेपर्स होते हैं जो मूवर पैकर्स टाइप
लिखा होता है सब कुछ इसके अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो अब देखिए फाइनली गाड़ी आ चुकी है। अब इस सीज़न में कुछ इस तरीके की गाड़ी आती है जो पूरी तरीके से पैक्ड होती है। वैसे लास्ट टाइम भी जब हमारा सामान आया था कुछ इसी तरीके की गाड़ी आई थी। इसमें टेंशन नहीं होती है, बारिश आ रही है कुछ आ रही है तो अपना सामान जो है हमारा सेफ्टी से जाता है। कई बार ओपन वाली भी आ जाती है तो पर उसके ऊपर भी ना तिरपाल वगैरह का वो इंतज़ाम करके रखते हैं, बट हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा है तो इस वजह से ये वाली आई है। और ये जो मूवर पैकर्स होते हैं ना, ये शेयरिंग वाले भी होते हैं और पर्सनल वाले भी होते हैं, बट हमने एक बार शेयरिंग का कराया था जो कि हमें 15 दिन बाद सामान मिला था। तो इस वजह से हम कभी भी अब शेयरिंग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लेट सामान मिलता है और इसलिए हम पर्सनल करते हैं। वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है पर वो हमें 2-3 दिन के अंदर हमें वो सामान अवेलेबल करा देते हैं। यहाँ पे चल रही है हमारी गाड़ी की पैकिंग और गाड़ियों को भी ऐसे ही नहीं रखा जाता, फुल ऑन पैक करके रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पैकिंग करते हैं। पहले फ़ोम की शीट से पूरा कवर कर लेते हैं और जो शीशे वगैरह उनको ओपन कर लेते हैं जिससे इधर उधर दर्द मतलब टूटे वूटे ना, उनको अलग पैक कर देते हैं। और ये फ़ोम का पूरा बंडल, ये गत्ते, ये सब उनके खुद के ही होते हैं, टेप वगैरह सब उनके ही होते हैं। और दूसरी साइड मेरी एक्टिवा की पैकिंग चल रही है और इधर इनकी बाइक की चल रही है, दोनों की ही साथ साथ चल रही है। क्योंकि अब क्या गाड़ी आ गई है, फटाफट से इस गाड़ी को पहले अंदर चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर सामान रखना स्टार्ट करेंगे। और जब हमें सामान मिलता है बहुत ही अच्छी कंडीशंस में मिलता है। आप लोगों ने कभी ऐसी सर्विस ली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ यार कि कौन कौन ऐसी तरीके से शिफ्ट करता है। तो ये सारा करके और लुधियाना को बाय बाय बोल के हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो अभी हम बैठ चुके हैं, अंकल आंटी से मिलने के बाद हम फाइनली अब निकल गए हैं अपने घर की तरफ। तो पहली जो डेस्टिनेशन होगी हमारी दिल्ली ही होगी। जब भी हम ट्रैवल शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर ज़रूर जाते हैं, सबसे मिलते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी से मिलूँगी और फिर ससुराल से भी मैं भी मिलूँगी, फिर जाके हम अपने जगह पर जाते हैं। तो ये जो व्लॉग है ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा यहाँ लुधियाना का। फिर इसके बाद शायद मैं यहाँ का व्लॉग ना डाल पाऊँ। बुरा भी लग रहा है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। कहते हैं ना हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप कौन सा देखना चाहते हैं वो आपकी नज़र पर डिपेंड करता है। सो चलिए फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक